दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और आज इसी टकराव में चीन और रूस सीधे तौर पर शामिल हो गए। ईरान की मदद के लिए चीन और रूस के जंगी जहाजों ने सीधे सीधे अरब सागर में एंट्री ले ली है। अब दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिकी सेना ने घेराबंदी कर रखी हो चारों तरफ से ईरान की, और उसी घेराबंदी को तोड़ते हुए चाइना और रशिया के जो युद्धपोत हैं, जो वॉरशिप्स हैं, घेराबंदी को तोड़ते हुए ईरान के तट पर पहुंच रहे हैं, जहां वो 4 दिन ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइज करेंगे, नौसैनिक अभ्यास करेंगे और सीधे सीधे ये अमेरिका को चैलेंज है। पहली बार ऐसा चैलेंज अमेरिका देख रहा है। अब जाहिर तौर पर जंग के माहौल में बीच समंदर में अगर ईरान और चाइना और रशिया के शिप्स एक साथ आ जाएं तो ये सेटबैक तो है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज ऐलान किया कि उन्होंने डेडलाइन तय कर दी, एक समय सीमा ईरान के लिए तय कर दी है और इस निश्चित समय में, डेडलाइन में, अगर ईरान ने न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं किया तो फिर जंग लाजमी है, अमेरिका हमला कर रहेगा। अब दोस्तों, युद्ध कोई भी हो लेकिन उसकी शुरुआत मनोवैज्ञानिक युद्ध से ही होती है, साइकोलॉजिकल वॉर से ही होती है, और शायद इसलिए ट्रंप बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, हौसला अफजाई करना चाहते हैं अपनी सेना का, अपनी नौसेना का। लेकिन अली खामनेई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस के, वो भी पीछे नहीं है। आज अली खामनेई ईरान की राजधानी तेहरान में प्रकट हुए और तेहरान में वो सीधे तौर पर अपने उस्ताद खोमेनी की मज़ार पर गए, उनकी श्राइन पर गए, वहाँ पर उन्होंने नमाज पढ़ी, उनकी तस्वीरें खींची गई, उनके वीडियो रिलीज़ किए गए। और इससे पहले 2-3 दिन पहले वो ईरान के एक और शहर कौम, जो उनका एक होली सिटी कह सकते हैं, वहाँ की एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखे गए थे। तब भी एक वीडियो जारी किया था ईरान की सरकार ने। यानी खामनेई एक मैसेज दे रहे हैं कि वो बंकर में नहीं छुपे हैं, जिस तरह से प्रोपेगेंडा मोसाद और CIA अमेरिका कर रहा है। वो बंकर में नहीं छुपे हैं, वो शहरों में हैं, वो मस्जिदों में जा रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो तकरीर दे रहे हैं और वो अपने मिलिट्री सलाहकारों से रणनीति भी तय कर रहे हैं। और शायद इसीलिए एक बयान जारी हुआ था जहां अली खामनेई ने कहा था कि युद्ध के लिए 100% नहीं, 200% तैयार हैं वो। अब दोस्तों, ईरान और अमेरिका का अगर मैं आपको मिलिट्री अपडेट आज का दूं तो एक तरफ ईरान ने तकरीबन 3000 हाइपरसोनिक मिसाइल बॉर्डर पर तैनात कर रखी, 300 मिसाइल बोट समंदर में, और ख़ासकर जहां पर USS अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का सबसे खौफनाक युद्धपोत है, जंगी जहाज़, उसके थोड़ी दूर पर ये मिसाइल बोट्स तैनात हैं। अगर आप अमेरिका का देखें, वो जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से, उसमें अमेरिका के फाइटर जेट्स का उतरना जारी है ईरान के चारों तरफ। आज अमेरिका का F-35 जेट्स, फाइटर जेट्स की खेप पुर्तगाल के लाजेस एयरबेस में उतरी। इसी तरह से EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट, ये स्पेन के रोटा नावल एयर स्टेशन पर उतारे गए, इसकी भी एक खेप उतारी गई। इसी तरह से बड़े ट्रांसपोर्ट विमान, चार C-17 ग्लोबमास्टर 3, ये जो विमान है, ट्रांसपोर्ट विमान जो मिलिट्री इक्विपमेंट लेके चलते हैं, ये जर्मनी के बेस में उतारे। अगर आप रणनीतिक तौर पर देखें तो अब अमेरिका मिडिल ईस्ट के अपने बेस की जगह यूरोप के एयर बेस इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जॉर्डन और साइप्रस के अलावा अब स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी में फाइटर जेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट उतारा जा रहा है। और कुल मिलाकर आज की तारीख में अमेरिका के 500 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ईरान के चारों तरफ डिप्लॉयड हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस तरह से रशिया और चाइना, रूस और चीन के नेवल शिप्स, वॉरशिप्स, उनके युद्धपोत ईरान के तट पर पहुंच गए, नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्या अब भी अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करेगा, जहां वो सीधे सीधे देख रहा है कि ईरान के साथ रूस और चीन सामने खड़े हो गए, साथ खड़े हो गए? क्या अब भी मिस्टर ट्रंप स्ट्राइक करेंगे, हमला करेंगे, या फिर वो कोई समझौते का रास्ता ढूंढ रहे हैं, न्यूक्लियर डील पर साइन होने की बात कर रहे हैं, डेडलाइन तय कर रहे हैं, समय सीमा तय कर रहे हैं? युद्ध करेंगे
या समय सीमा तय करेंगे और समय सीमा को बढ़ाते जाएंगे? और दूसरा सवाल यह है कि ऐसी परिस्थितियों में जब चाइना और रशिया ईरान के साथ डायरेक्टली आ चुका है, सामने कन्फ्रंट कर रहा है यूएस को, अगर ऐसी परिस्थितियों में, सिचुएशंस में अगर जंग हो जाती है, तो क्या फिर रूस और चीन ईरान के साथ साथ मिलकर लड़ेंगे जैसे अमेरिका के साथ इजराइल लड़ रहा है? क्या रशिया और चाइना भी सामने आ जाएंगे, प्रत्यक्ष तौर पे सामने आ जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ये जंग है, ये एक बहुत बड़ी जंग बनने जा रही है? अब दोस्तों, आज मैंने ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट और अमेरिका, इनके एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी से पूछा कि भाई ये जो चाइना और रशिया ये जो नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं और माहौल गर्म है, उस माहौल के बीच में अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ते हुए ये जो जंगी जहाज पहुंच गए ईरान और ये जो एक्सरसाइज हो रही है, चीन और रूस का इसमें डायरेक्टली शामिल होना, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, होने क्या जा रहा है कि चाइना और रशिया भी साफ तौर पर अब ईरान के पीछे नहीं, ईरान के साथ खड़े हो गए अमेरिका के अगेंस्ट? अमरीश जी, पहली बार दुनिया देख रही है कि एक तरफ अमेरिका मिलिट्री की घेराबंदी कर रहा है, ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है, 500 फाइटर जेट लैंड कर चुके, बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान के समंदर में खड़े हैं, और इस घेराबंदी के बीचों बीच रूस और चीन के जंगी जहाज, उनके वॉरशिप्स, वो बीच में पहुंचकर ईरान के तट पर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं ईरान के साथ। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा और अमेरिका के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरह का चैलेंज है? ये चैलेंज ही नहीं, ये तो सेटबैक है दीपक जी। अब आप सोचिए, अभी इनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी अमेरिका की, पेंटागन ने पेपर्स रिलीज किए हैं अगले 10 साल का विजन, उसमें चाइना के साथ ओपन कॉन्फ्लिक्ट को नकारा गया। और यहां क्या हो रहा है, यहां पर ईरान, चाइना, रशिया पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरह से, जबकि सारा मीडिया और पूरा सब मोसाद के सारे वो ये बात कही जा रही थी कि रशिया चाइना हस्तक्षेप नहीं करेंगे वेनेजुएला की तरह, और यहां देखिए वो लोग आ गए। चाइना के हेनान से बाकायदा जहाजी बेड़ा चल चुका है, उसके वीडियोस आ गए हैं, और वो कल तक ईरान पहुंच जाएगा और स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज में वो लोग नेवल एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। और आपको पता है, इब्राहिम लिंकन का जो कमांड है, उसका अपना जो लोकल कमांड है, उसने एक स्टेटमेंट इश्यू किया है। अब आप सोचिए, ये स्टेटमेंट से ट्रंप की मानसिकता पता लगती है। वो स्टेटमेंट ये है कि वी एक्सपेक्ट आईआरजीसी टू बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड इन इट्स नेवल एक्सरसाइजेस। अमरीश जी, आपने ये जो कहा कि भाई कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन लग रहा है ट्रंप को लग रहा है कि भाई चाइना और इधर रूस ये सामने आ गए एकदम, और जंग के बीचों बीच सामने आ गए और अपने जंगी जहाज लेके सामने आ गए, तो क्या ट्रंप प्रेशर में अगर हैं तो इस हमले को डिले कर देंगे, कई दिन बाद हमला करेंगे, वो इंतजार करेंगे कि ये रूस और चीन की एक्सरसाइज खत्म हो, इनके जहाज वापस लौटे, उसके बाद ये स्ट्राइक करेंगे, या फिर अपनी साख बचाने के लिए ये कभी भी किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकते हैं? इसमें देखिए दो सिनारियोज हैं मुझे जो लगता है। एक तो ये है कि ये एक्सरसाइज होने दें, और उसके बाद रशिया और चाइना के जो जहाज हैं वो या तो वापस जाएंगे और या वापस नहीं भी जा सकते। ओह, ओह, जी, बिल्कुल नहीं भी जा सकते? नहीं भी जा सकते, क्योंकि देखिए ये नेवल एक्सरसाइज बड़ी एक अभूतपूर्व स्थिति में हो रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक जहाजी बेड़ा खड़ा है और कुछ देश घिरा हुआ है और नेवल एक्सरसाइज चल रही है दूसरे देश की तरफ से, जिसमें बाकी और उसके मित्र देश शामिल हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक ईरान के समंदरी तट पर, समंदर के किनारे रशिया के और चाइना के वॉरशिप्स, युद्ध पोत वहां खड़े रहेंगे, तो अमेरिका अवॉइड करेगा अमेरिका अवॉइड हमला करना? बिल्कुल 100% अमेरिका को, क्योंकि ये खतरा है कि ये कभी भी एक ब्रॉडर वॉर में तब्दील ना हो जाए। जो ईरान ने कहा है कि हम इजराइल को तबाह कर सकते हैं, इब्राहिम लिंकन को तबाह कर सकते हैं, अब उससे आगे बात चली गई ना। अब चाइना और रशिया का मतलब ये हो गया कि आप सीधे एक बड़ी वॉर को दावत दे रहे हैं, और उस बड़ी वॉर के लिए क्या अमेरिका तैयार है? ये एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना तैयार है, क्योंकि चाइना अगर तैयार नहीं होता तो वो अपने बेड़ा क्यों भेजता?
रशा तैयार नहीं होता तो आज जो लारजानी हैं, जो एक तरह से एनएसए हैं, ईरान के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी, जैसे हमारे यहाँ डोवल है, डोवल साहब हैं, उस तरह से, तो वो गए हुए हैं ये प्यूटिन से मिलने, और वहां बातचीत क्या हो रही है वो आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि अमेरिका के सामने ऑप्शंस क्या है। अमेरिका ने वार किया तो फिर वही स्थिति होगी, और वार नहीं किया और अगर बेड़ा रुक गया तब क्या होगा? तब तो फिर एक अमेरिका को पीछे हटने के सिवाय क्या है उसके सामने विकल्प? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर चीन और रूस के जो जंगी जहाज है इसकी इनकी मौजूदगी के बीच अगर वो फायर करते हैं तो जाहिर तौर पर रशिया और चाइना सीधे तौर पर ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, और अगर वो वॉर नहीं करते, वो हमला नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ट्रंप कमजोर स्थिति में दिखेंगे दुनिया के सामने। दुनिया के सामने कमजोर स्थिति में दिखेंगे, और ये भी हो सकता है कि बेड़े वहां पर कुछ और दिन रह जाएं रशिया और चाइना के, तो वे उस स्थिति में तो फिर कभी हमला हो ही नहीं सकता है, ट्रंप कर ही नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने कमजोरी दिखा दी 1 और 2 फरवरी को, तो फिर उसके बाद वो कैसे करेंगे स्ट्राइक? देखिए, आप देख रहे हैं कैच-22 सिचुएशन, कैसे फंसे हुए हैं भंवर में जी, ट्रंप। एक चीज मैं जी समझ गया मैं कि ट्रम्प थोड़ा सा प्रेशर में। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि अली खामनाई जिस तरह से उनकी तस्वीरें आज भी जारी हुई, 2 दिन पहले जारी हुई, कभी वो कौम जो शहर है उनका बड़ा ऐतिहासिक धार्मिक शहर है, उसकी जो जामकरन मस्जिद है वहां नमाज पढ़ते हुए उनको दिखाया जा रहा है, आज फिर उनको नमाज पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये जो खामनई अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, कभी तेहरान में तो कभी यहाँ कभी वहां, और उनके वीडियो रिलीज हो रहे हैं, तस्वीरें रिलीज हो रही हैं, इसका क्या मतलब है? कि क्या एक मैसेजिंग है कि खामनाई को डर नहीं है अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स का, खामनाई को डर नहीं है अमेरिकी मिसाइल्स का, खामनाई जो है वो फ्रीली घूम रहे हैं, और ये जो बात कही जा रही है कि बंकर में छुपे हैं, बंकर में छुपे हैं, बिल्कुल गलत है। आप ये सोचिए कि आज जब ये वीडियो रिलीज हुआ, जब इमाम खामनेई इमाम खुमैनी के टूम में गए, और इमाम खुमैनी के टूम में भी जा चुका हूं, क्योंकि आप जैसे तेहरान एयरपोर्ट से निकलेंगे, जो कि इमाम खुमैनी एयरपोर्ट उसका भी नाम है, तो शहर पहुंचने के पहले एक वो बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट और टूम ये बना हुआ है इमाम खुमैनी का, और वहां जाके इमाम खामनेई ने जो वहां पर दिखाया गया उनको सब किया। तो एक्स पे ये हालत है, मतलब ट्विटर पे ये हालत है कि इजरायली हैंडल्स कह रहे हैं कि हमसे तो कहा जा रहा था कि इमाम खामनेई अंडरग्राउंड है, बंकर में है, ये तो दिख रहे हैं, ये तो कभी यहां कभी वहां, जैसा आप कह रहे हैं। अब जब इजरायली जो हैंडल्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं और अपनी खींच व्यक्त कर रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, कॉग्निटिव वॉरफेयर चल रही है, जो मेन लड़ाई के पहले, इसमें एक ईरान ने एक और तुरुप का पत्ता फेंक दिया। ईरान ने एक तरह से ये दिखा के कि हमारे 88 साल के जो सुप्रीम लीडर हैं वो एक्टिव हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, और एक तरीके से एक सिग्नल दे रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में मुस्लिम्स को सिग्नल दे रहे हैं कि अपनी अपनी तैयारी कर लो, हम लोग साथ हैं और हम लोग एक साथ इस जंग में अमेरिका इजराइल का मुकाबला करेंगे। एक और सवाल, एक और कंट्रोवर्सी है जो आज काफी सोशल मीडिया पर है, और खासकर जो अमेरिकन अखबार हैं, वहाँ के जो टैबलॉइड हैं, वहाँ पर इस बात की चर्चा हो रही है कि सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान, उन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है वॉशिंगटन जाके कि आप ईरान पर हमला करिए, है ना, अगर आप हमला नहीं करते हैं तो ये जो रिजीम है, ये जो निज़ाम है, ये नहीं बदलेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, सऊदी अरब ने एक यू टर्न ले लिया है। देखिए, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं दर्शकों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि सऊदी अरब के मामले में केवल एक आदमी काउंट करता है, वो है MBS, मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन सलमान। सुल्तान। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान, सलमान। क्राउन प्रिंस। उसके अलावा आप कोई भी चीज सुनिए कि सऊदी अरेबिया के फला इंटेलेक्चुअल ने ये कहा, फला उसने ये कहा, वहां पर वन मैन रूल है, और उनका आखिरी बयान MBS का यही है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा ईरान पे हमले के लिए। तो मैं तो उसी को ये देख रहा हूं।
बाकी मतलब आप कह रहे हैं डिफेंस ये में सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है एक तरह से, अब इसमें क्योंकि देखिए आप क्योंकि बहुत किसी का बयान नहीं है, कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कैमरे पर या अखबार नवीसों से ऐसी कोई बात नहीं की। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि ऐसा हुआ है, उन्होंने बंद कमरे में ऐसा कहा है। तो क्या आपको लगता अब है ये प्रोपोगेंडा है? बिल्कुल ये देखिए इस तरह की जो प्लांटेड स्टोरीज हैं ये इसमें मोसाद और इजराइल की एक खास तरह की महारत है और वो ऐसे ऐसे समय ऐसी स्टोरीज प्लांट करते हैं कि सिचुएशन बदल जाए। लेकिन इस बार सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक इतनी क्राइसिस का समय है, वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि मोहम्मद की एमबीएस एक बार ये कह के कि हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी वापस जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे मुस्लिम मुस्लिम वर्ल्ड को। लेकिन एक सवाल और है, आज भी जो खबरें आ रही हैं, मिडिल ईस्ट से खबरें आ रही हैं, जो डिप्लॉयमेंट है फाइटर जेट्स का है या वॉरशिप्स का है अमेरिका की तरफ से, वो जारी है। लगातार वहां पर जो उनके जंगी जहाज हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो लगातार टेक ऑफ कर रहे हैं, उनकी भी एक्सरसाइज जारी है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है, घट नहीं रहा है। तो क्या ये आपको ऐसे संकेत मिलते हैं कि ट्रंप अल्टीमेटली हमला करेंगे, स्ट्राइक करेंगे? देखिए ट्रंप स्ट्राइक कब करेंगे, कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, ये 1 और 2 फरवरी की जो वॉर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, नेवल एक्सरसाइजेज, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है इनकी दिशा क्या होगी। क्योंकि ट्रंप को ये भी डर है कि इसी बीच में अगर कोई इधर उधर कुछ हो गया इसी इन्हीं नेवल एक्सरसाइज के बीच में, तब तो स्थिति लेने के एकदम देने पड़ जा सकते हैं। बिल्कुल वो फिर आप इमेजिनेशन के परे है, अभी हम सोच ही नहीं सकते उसके बारे में कि क्या लेकिन हो आपको सकता लगता है कि ये 1-2 फरवरी के बाद मतलब अगर ये शिप्स वापस लौटती हैं, क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई, अगर ये रशिया की, चाइना की ये शिप्स वापस लौटती हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ट्रंप अल्टीमेटली स्ट्राइक करेंगे? इतना प्रेशर उनके ऊपर है? देखिए प्रेशर तो उनके ऊपर बहुत जबरदस्त है और मैं इससे समझ सकता हूं कि व्यक्तिगत उनपे जो हमले हुए हैं आज की तारीख में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, व्यक्तिगत एकदम वो इतना ज्यादा, इतने बड़े मतलब सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट पे इतने हमले होना, ये दिखा रहा है कि वो कोई बहुत पावरफुल फोर्सेस चाहती हैं कि ये जंग हो और ट्रंप स्ट्राइक करे। लेकिन देखिए यहां पर यही बात आ जाती है कि ट्रंप एक वाहिद ऐसे पॉलिटिशियन है जो अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एक अपनी सोच पे चलते हैं कि हमको वर्ल्ड में डेमोक्रेसी लानी है, हमको ये करना है। और अब जैसे ट्रंप थोड़ा सा अलग है, ट्रंप की सोच ये है कि हमें वर्ल्ड से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें अपने देश से मतलब रखना चाहिए। यहां से वो शुरू हुए थे, अब लेकिन उनको यहां ले आ दिया गया कि ईरान पे स्ट्राइक करो। लेकिन ट्रंप अपने मूल जो मानसिकता है उनकी उस पर लौट सकते हैं और वैसी स्थिति में जंग के जो बादल हैं वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए छट जाए। उन्होंने, उनका जो ताज़ा बयान है वो ये भी है कि हमने एक डेडलाइन दे दी है, हमने समय दे दिया है, एक निश्चित समय दिया है, और इस निश्चित समय में अगर ईरान न्यूक्लियर डील पे साइन नहीं करता, अगर ईरान जो है वो ये नहीं वचन देता है कि वो आगे न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उनकी अगर किलिंग बंद नहीं होती, तो हम हमला करेंगे। हमने निश्चित समय दे दिया है। एक तरह से ये ट्रंप की डेडलाइन है, ट्रंप की लास्ट वार्निंग है। तो आपको लगता है कि अमेरिका ने जिस तरह से घेराबंदी कर रखी है, जंग लाजमी लगती है आपको? आज नहीं, कल नहीं, परसों? ट्रंप तो देखिए अपने को पूरा दिखा रहे हैं कि हम कमिटेड हैं, हम जंग के प्रति कमिटेड हैं, इसीलिए वह ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन उनके पास पीछे हटने का मौका भी आ गया है, खासतौर पर रशिया चाइना जब से आ गए हैं ईरान के साथ। अब वो इस मौके का फायदा उठाएंगे या वो इसी बार देख लेंगे कि या हम इस इंतजार बार करेंगे? ही देख लेते हैं कि किसके पास कितना क्या है। अगर इस उसमें आ जाते हैं तो फिर एक दूसरी स्थिति हो जाएगी। लेकिन मेरी जो खबर है कि पेंटागन जो है, ट्रंप के जो कमांडर्स हैं, देखिए जो अमेरिकन आर्मी है उसकी भी एक से है वहां पर जो होता है। ट्रंप के कमांडर्स बहुत ज्यादा हेजिटेंट है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये वॉर अगर शुरू हुई तो ये ग्राउंड वॉर बनेगी, ग्राउंड पे लंबा सोल्जर्स मारे चलेगा। जाएंगे यूएस बेसिस में जो है, और जब ग्राउंड पे सोल्जर्स मारे जाएंगे और अमेरिका में वापस बॉडी बैग्स पहुंचेंगे तो वहां की पब्लिक फिर कुछ वहां
अंदरूनी हालात अमेरिका के अच्छे और वॉर नहीं, एस्केलेट करना पड़ेगा। वॉर जी। एस्केलेट करना पड़ेगा। कुल और मिलाकर कुल मिलाकर आज अमरीश जी ने 2-3 बातें कही हैं। मुख्य कि सऊदी अरब के बारे में जो ये ब्रिटिश मीडिया और अमेरिकन मीडिया कह रही है कि सऊदी अरब ने यू टर्न ले लिया, ये बात गलत है। अमरीश जी का ये मानना है। जो बयान क्राउन प्रिंस ने दिया था कि हम सऊदी अरब की जमीन अमेरिका को इस्तेमाल करने नहीं देंगे ईरान के विरुद्ध, उस पर वो कायम है। दूसरी चीज, रूस और चीन की जो एक्सरसाइज हो रही है ईरान के साथ, जहां रूस और चाइना की वॉरशिप्स उनके युद्धपोत पहुंच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक जो है वो अमेरिका के लिए। और नंबर 3 इनका ये कहना है कि ट्रंप पर इतना प्रेशर है कि ट्रंप अल्टीमेटली जब चाइना और रूस के जहाज वापस जाते हैं तो अटैक करेंगे। ये उनकी एक तरह से मजबूरी है। मतलब आप कह सकते हैं जंग लाजमी है, प्रेशर इतना ज्यादा ट्रंप पर। देखना है क्या होता है, डिसाइड ट्रंप को करना है। और उधर खामनाई जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि काफी खुलकर जो है पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं और उनकी तस्वीरें और वीडियोस जारी, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है टॉप गियर में इस वक्त है कि अगर हमला करो तो हम 10 हमले करने के लिए तैयार हैं। अमरीश साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।